यूथ ब्रिगेड की प्रायोरिटीज इतनी मिसप्लेस्ड हैं, यही पद यात्रा, स्कोडा, लहसुन, यही सब में ये लोग बिजी हैं और उसी की तस्वीरें ये दिन रात डालते हैं। इंटेलेक्चुअली एकदम दिवालिया हो चुके हैं ये लोग। मैंने कंधे पे भाजपा का वो पट्टा डाल लिया है, मैंने जो आज इनसे मिला, इनसे मिलिए, और पूरा का पूरा जीवन जो है इसी में। हो सकता है कि इनका इंटरनल ये इस तरह की बातचीत रही हो कि नहीं भैया, हमें जो है आप अगर किसी अधिकारी से मिलते हैं, पूजनीय आदमी से मिलते हैं, तो उसकी तस्वीर आपको लगानी हो। लगाओ भाई, अति मत कर दो यार। हैं, पुष्पगुच्छ भेंट किया, क्या मिल जाता है उससे आम आदमी को, ये बताओ मुझे। जब आप यही पुष्पगुच्छ और ये शॉल ओढ़ाया और उनका अभिवादन किया और अवसर प्राप्त हुआ, इसी तरह के मूर्खताओं में पड़े रहेंगे, तो एक जो आंस्ट, एक जो एंगर होता है, क्रोध, पीड़ा, वेदना, संवेदना जो आपको मुद्दों को लेकर दिखानी चाहिए थी, वो आपके पूरे टाइमलाइन से, डिजिटल लाइफ से और शायद आपके लाइफ से भी गायब हो जाती है। वो पब्लिकली कहीं पे दिखता ही नहीं। मतलब लगता नहीं है कि आप किसी हिंदूवादी पार्टी से हैं, या आप अपने आप को हिंदूवादी मानते हैं, या आप हिंदू ही हैं। आप नहीं लिखते। आपका पूरा वही ईगो मसाज में आप राष्ट्र और हिंदुत्व दोनों से इतर कहीं और अपने पर्सनल जो है ना वो सीढ़ियां चढ़नी होती है कि पुष्पगुच्छ देते देते एक दिन मैं पुष्पगुच्छ लेने लगूंगा। तो आपका पूरा जीवन उसी सीढ़ी पे चढ़ने और उतरने में चला जाता है, और वो लोगों को दिखता है कि ये तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, इनकी तो सोच ही इतनी छोटी है। तो उससे स्नैप आउट ऑफ इट, उससे यार निकलो, बाहर निकलो यार। लोगों की आशाएं हैं, तुम यूथ ब्रिगेड हो फॉर गॉड से। बुढ़ाऊ सब तो क्या कर रहे हैं दिख रहा है। कम से कम अपनी जवानी तो यार ये सब पुष्प गुच्छ और मिलने का अवसर प्राप्त है। पद यात्रा किया और साइकिल यात्रा किया, आज हमने 5 पुशअप्स मारे और बंगलौर में दौड़ के हम सड़क पे दौड़ रहे थे। ये करने में तो अपना एनर्जी मत गवा। करो यार, वो भी करो, लेकिन उससे बड़े मुद्दे हैं कि बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं और तुम्हारे पास एक ट्वीट करने का समय नहीं है। तुम बड़े बड़े मुद्दों को मतलब छोड़े जा रहे हो, उसको छोड़ दिया। जहां पे तुम्हें कैपिटलाइज करना चाहिए था वो करने में तुम्हें कोई रुचि नहीं है, किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं है। जब डिजिटली ऐसा नहीं होता है ना, तो फिर हम देखते हैं कि गैर वामपंथियों में फिजिकल प्रोटेस्ट जो होता है, स्ट्रीट पावर जो है, वो भी धीरे 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 क्षीण होती जा रही है। वो भी नहीं दिखता है हमें। स्ट्रीट पे डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हो गए, सड़कों पे लोग निकलना बंद कर। फर्जी का ये सब मत कहना कि भाई कोविड है फलाना नहीं, बाकियों को कोविड नहीं होता है, बाकी तो निकल रहे हैं ना। खाली तुम्ही को कोविड, मतलब इंजेक्शन में कोई कोविड लेके दौड़ रहा है तुम्हारी तरफ। कुंभ को तो तुम डिफेंड करते हो, कांवड़ यात्रा पे बोलने लगते हो, जब ढकेला जाता है तब वो भी तुम्हारे वश का है नहीं। तो तुम अभी, जबकि पूरे देश में 12,000 आ रहे हैं, तुम करो ना यार, 2-4 10 बार जेल जाओ। तुम्हारा पर्पस अगर पॉलिटिकल है, तुम्हें आगे बढ़ना है, जेल जाना तो बैज ऑफ ऑनर है। प्रदर्शन करो। कितने मतलब छात्रों को जेल में डाल देगी पुलिस? शांतिपूर्ण प्रदर्शन तुम्हारा संवैधानिक अधिकार है, और वो भी बेयर मिनिमम जो है, तुमसे जितनी आशा रखी जा रही है वो भी तुमसे नहीं हो पा रहा है। प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं है। ये मैं पहले भी बोल चुका हूं कि तुम मुद्दों को आइडेंटिफाई तक नहीं कर पा रहे हो, ग्लेयरिंग मुद्दों को जो सबको दिख रहा है। तुम इंतजार करते हो कि वामपंथी कोई मुद्दा बनाए, तब हम जो है उस पर रिएक्शन देंगे, तब हम उस पर प्रतिक्रिया देंगे, तब हम उस पर बोलेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम तो तब चुप थे, फलाना हो गया था, वो तुम्हारे भी प्रदेश में हो रहा है। ये कौन सा? ये तो फिर तो हो गया उनके टर्फ पे खेलना। वो तुम्हें बुला रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं ये ठाकुर बनाम दलित है,
तब तुम इस चक्कर में लग जाते, नहीं 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 ठाकुर बनाम दलित ने फलाने जगह पे भी तो हुआ था। आजीवन इसी में इन लोग का पूरा समय जाता है। प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं है कि हम उन्हें अटैक करें कि जयपुर में क्या हो रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है, केरल में क्या चल रहा है। ये जब तक नहीं होगा तब तक वही ये रवीश रोना तुम्हारा चलता रहेगा। जब तक युवा ब्रिगेड इनका है, युवा शक्ति इनकी जो जिस भी स्तर पे है, कॉलेज लेवल पे है, विद्यार्थी लेवल पे है, पार्टी का यूथ विंग कोई है, आपके जितने मंथन वाले समूह होते हैं, व्हाट्सएप पे हो, जहां पे भी हो, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारी वेदना जब तक पब्लिक नहीं होगी, जब तक सार्वजनिक तौर पे तुम रोते हुए, तुम गुस्से में क्रोधित नहीं दिखोगे, तो तुमसे जुड़े लोग वो कैसे मतलब अपने आप को कहां आइडेंटिफाई करेंगे, तुमसे जोड़ ही नहीं पाएंगे। उन्हें दिखता है दिन भर तुम वही शॉल पहन रहे हो और ये ताम्रपत्र दे दिया, उनको फूल दे दिया, यही करते रहो। फिर ये करते रहोगे तो तुमसे जो 10 लोग तुम्हें रिट्वीट करते हैं, जो जुड़ते हैं, वो भी सोचेंगे हाँ एक दिन हमको भी यही करना है। फिर तो तुम पॉलिटिकली आगे हो सकता है बढ़ रहे हो चाट के, और माफ कीजिएगा मैं ये शब्द यूज कर रहा हूं, लेकिन चाट ही तो रहे हो। पुष्प गुच्छ देना चाटना ही है, चाटना ही है। खास करके तब जब तुम फोटो खिंचाते हो उनके साथ और तुमको एक गौरव का अनुभव होता है, एकदम चाटना है विशुद्ध रूप से। हाँ, ये बात अलग है कि राजनीति में चाटने में ही लोग आगे बढ़ते हैं, वो वहां की मतलब पात्रता है, योग्यता है। तो मैं आपको मतलब बुरा नहीं कर रहा हूं, आप तो जिस लाइन पे आपको चलना चल रहे हैं, लेकिन कम से कम अपने आप को क्लेम मत करो कि तुम साले हिंदूवादी हो, राष्ट्रवादी हो। तुम सिर्फ और सिर्फ वैयक्तिक तौर पे अपने आप को एक सीढ़ी पे चढ़ते हुए छत पे पहुंचना चाहते हो, बस तुम्हारी वही है। और बाद में तुम सारे उसूलों पे उसी तरह से कॉम्प्रोमाइज करोगे जैसे शिवसेना वाले कर रहे हैं। तो इसलिए अपनी प्रायोरिटी जो है, ये जो यूथ विंग जितनी है, उसको सोचना पड़ेगा कि हम क्या हैं। हमको पार्टी पॉलिटिक्स ही करना है जो इस पूरे अप्रोच का सिर्फ एक डायमेंशन है, या उससे ज्यादा तुम बहुआयामी हो, एक आयामी हो, ये तय कर लो।